सोचिए जरा, क्या हो सकता है अगर एक बहुत ही मामूली सा दिखने वाला नाश्ता एक परिवार में उम्मीदों, हक और उसूलों की एक बहुत बड़ी लड़ाई की वजह बन जाए। चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती कहाँ से है? सास के एक तीखे तंज से, जो वो अपनी बहू प्रीति के लिए कहती हैं। अब सुनने में ये बहुत छोटी सी बात लग सकती है ना? पर असल में यही वो चिंगारी थी जो आगे चलकर पूरे घर में आग लगाने वाली थी। तो इस घर की असली प्रॉब्लम थी क्या? नाश्ता। देखिए, ये एक ऐसा घर था जहां माना जाता था कि भाई प्यार का रास्ता तो पेट से होकर ही गुजरता है। और वहीं पर बड़ी बहू प्रीति के हाथ का खाना लगातार सबकी निराशा की वजह बनता जा रहा था। और नाश्ते को लेकर ये जो रोज रोज का टेंशन था ना, वो घर में एक अजीब सा खालीपन बना रहा था। अब इसी खालीपन में घर के छोटे बेटे आशीष को एक मौका नजर आया। उसने सोचा, क्यों ना घर की इस प्रॉब्लम को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और उसकी प्रॉब्लम क्या थी? अपनी गर्लफ्रेंड साक्षी से शादी के लिए घर वालों की परमिशन लेना। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है आशीष के सीक्रेट वेपन की, साक्षी। साक्षी सिर्फ खाना बनाने में एक्सपर्ट ही नहीं थी, बल्कि उसके परिवार की अपनी एक बहुत मशहूर नाश्ते की दुकान भी थी। आशीष को पूरा भरोसा था कि माँ के दिल का रास्ता साक्षी के हाथों के बने खाने से ही निकलेगा। तो आशीष का मास्टर प्लान क्या था? एकदम सिंपल। स्टेप 1, साक्षी को घर बुलाओ और सबके लिए खाना बनवाओ। स्टेप 2, उसके टैलेंट से माँ को इम्प्रेस करो। और स्टेप 3, शादी की मंजूरी ले लो। मतलब वो परिवार की सबसे बड़ी शिकायत को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने जा रहा था। और कमाल की बात यह है कि ये प्लान काम कर गया। साक्षी के हाथ के बने खाने ने तो जैसे जादू कर दिया, सबका दिल जीत लिया और देखते ही देखते दोनों की शादी भी हो गई। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि चलो, घर की नाश्ते वाली समस्या तो हमेशा के लिए सुलझ गई। पर क्या सच में ऐसा था? कहते हैं ना, एक प्रॉब्लम जाती है तो दूसरी दरवाजे पर खड़ी होती है। साक्षी के आने से नाश्ते की दिक्कत तो खत्म हो गई, लेकिन उसकी तारीफों ने घर में एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा गहरे तनाव को जन्म दे दिया था। अब जरा घर का नया माहौल समझिए। एक तरफ थी बड़ी बहू प्रीति, जो खाना बनाने में पहले ही परेशान थी और अब उसे लगने लगा था कि उसे कोई पूछ ही नहीं रहा। और दूसरी तरफ थी छोटी बहू साक्षी, एक एक्सपर्ट कुक, जिसकी हर तरफ वाहवाही हो रही थी। जाहिर सी बात है, साक्षी को मिल रही ये तारीफें प्रीति के अंदर जलन की आग को और भड़का रही थीं। और ये जो जलन थी ना, वो धीरे धीरे हक जताने की भावना में बदलने लगी। प्रीति ने मन बना लिया कि वो इस नए रिश्ते का फायदा तो उठाएगी और पूरा पूरा उठाएगी। और प्रीति की ये तथाकथित उदारता अब खुलकर सामने आ रही थी। कभी भाई के लिए 1 किलो गुलाब जामुन ऑर्डर हो रहे हैं, तो कभी सहेलियों को काजू कतली के डिब्बे बांटे जा रहे हैं, बहन के घर गाजर का हलवा भेजा जा रहा है, पड़ोसन को नाश्ता करवाया जा रहा है। और ये सब आ कहाँ से रहा था? साक्षी के मायके की दुकान से। मतलब प्रीति अब उस दुकान को अपनी सोशल स्टैंडिंग बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। और अगर कोई सवाल उठा दे तो जवाब तैयार था। इसमें दिक्कत क्या है? आखिर अपने परिवार की ही तो दुकान है। देखिए, ये एक लाइन उसकी पूरी सोच को साफ कर देती है। उसके लिए वो दुकान एक बिजनेस नहीं थी, बल्कि वो साक्षी के दहेज का एक ऐसा हिस्सा थी जिस पर उसका अनलिमिटेड अधिकार था। लेकिन हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट तो आता है। इस कहानी में वो मोड़ तब आया जब एक दिन साक्षी को उसके पापा का फोन आया। वो बहुत परेशान थे, क्योंकि उनकी दुकान से बहुत ज्यादा सामान बिना किसी हिसाब के उठाया जा रहा था। उसके पिता ने जो बताया वो हालात की गंभीरता दिखाने के लिए काफी था। उन्होंने कहा, बेटी, लोग तो दुकान से ऐसे सामान ले जा रहे हैं जैसे कोई भंडारा चल रहा हो। ये बात साफ थी कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। और यहीं से साक्षी के स्मार्ट जवाब की तैयारी शुरू हुई। और साक्षी का जवाब सच में क्या कमाल का था। उसने बड़ी शांति से प्रीति का ही लॉजिक उसी पर इस्तेमाल कर दिया। उसने अपने पापा से कहा, पापा आप टेंशन मत लो, किराने की दुकान भी तो हमारे ही परिवार की है। और बस इसी के साथ उसने अपने जेठ की दुकान से अपने मायके के लिए राशन का एक लंबा चौड़ा ऑर्डर दे दिया। बस अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही थी। प्रीति ने साक्षी को फोन पर ये बातें करते हुए सुन लिया। अब तो टकराव होना तय था। और फिर हुआ वो फाइनल आमना सामना। प्रीति ने चिल्लाकर इल्जाम लगाया, ये हमारी किराने की दुकान का सारा सामान मुफ्त में लुटा रही है।
इस पर साक्षी ने पलटकर एक सीधा सा सवाल पूछा, तो क्या मेरे पापा की दुकान से आने वाली मिठाइयां पेड़ पर उगती हैं? इस एक सवाल ने प्रीति के सारे दोहरेपन को सबके सामने रख दिया। और फिर साक्षी ने वो बात कही जो इस पूरे मामले का निचोड़ थी। उसने कहा, मैं अपने पिता का कारोबार दहेज में इसलिए नहीं लाई थी कि आप उसे खैरात की तरह बांटती फिरें। ये एक स्टेटमेंट ही काफी था ये समझाने के लिए कि परिवार में चीजें शेयर करने और किसी का फायदा उठाने में एक बहुत पतली लेकिन जरूरी लाइन होती है। इसके बाद कहानी का अंत बहुत सीधा था। मुफ्त के सामान का ये सिलसिला बंद हो गया और प्रीति को तब तक लिए गए एक एक सामान का बिल चुकाना पड़ा। आखिरकार ये साबित हो गया कि जिसे वो अनलिमिटेड दहेज समझ रही थी, उसकी भी एक कीमत होती है। तो ये कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। किसी भी रिश्ते में, चाहे वो कोई भी हो, शेयरिंग और हक जताने के बीच की वो बारीक सी लाइन आखिर कहाँ होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपनी अपनी जिंदगी में ढूंढना पड़ता है।